भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम मास अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी सभी एकादशियों में विशेष मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम परमा एकादशी से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा का श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले एक नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह अत्यंत पतिव्रता, विनम्र और धार्मिक स्वभाव की थी। हालांकि दोनों पति पत्नी सदाचारी थे, फिर भी वे अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास भोजन और धन की भारी कमी थी। सुमेध प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाता, लेकिन भाग्य के कारण उसे इतना भी नहीं मिल पाता कि परिवार का पालन पोषण ठीक हो सके। पवित्रा अपने पति की सेवा पूरे मन से करती थी। घर में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, वह कभी शिकायत नहीं करती थी। यदि कोई अतिथि घर आ जाता तो वह पहले उसका सत्कार करती और सभ्य भूखी रह जाती। एक दिन अपनी पत्नी की कठिन अवस्था देखकर सुमेध ने कहा, प्रिय, मैं किसी दूसरे प्रदेश में जाकर धन कमाने का प्रयास करना चाहता हूँ। शायद वहाँ मुझे कुछ सफलता मिल जाए और हमारी गरीबी दूर हो सके। यह सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, धन और सुख दुख सब हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। यदि भाग्य में धन होगा तो यही मिलेगा। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। कृपया मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। पत्नी के प्रेम और समझदारी भरे वचनों को सुनकर सुमेध ने विदेश जाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद एक दिन महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य उनके घर आए। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा की। ऋषि उनकी भक्ति और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके और हमारा जीवन सुखमय बन जाए। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस दिन उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। ऋषि के उपदेश के अनुसार सुमेध और पवित्रा ने पूरे श्रद्धा भाव से परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान श्री हरि की पूजा की, भजन गाए और रात्रि जागरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद एक राजकुमार उनके घर आए। उसने उनकी धार्मिकता और सदाचार से प्रभावित होकर उन्हें रहने के लिए एक सुंदर भवन प्रदान किया। साथ ही जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन और भूमि भी दान में दी। धीरे धीरे उनकी सारी गरीबी समाप्त हो गई। वे सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। जीवन के अंत में भगवान की कृपा ने दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति अंत भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। ब्रह्मा एकादशी का व्रत केवल भौतिक सुख ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। इसलिए हमें इस पावन एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए।